रब मैनू माफ करी। मैं तो जहां हूं शायद वहां से पलट ना सकूं, लेकिन तुम पलट सकते हो। जोया को मना के लिया, उससे माफी मांगो। जो गलतियां तुमने मेरे साथ की हैं वो उसके साथ मत करना प्लीज। नूर, मुझे जोया की कॉल आई थी, तुम मिली थी उससे? मैं मिली थी उससे। और तुम उसे फाते से तलाक लेने के लिए मना कर रही थी। क्यों नूर? देखो, तुम्हें तो सब पता है ना, फिर तुम ये जोया वाला मामला क्यों खराब कर रही हो? मैं बस तुम दोनों को सही सिमत दिखा रही। देखो, अगर उससे तलाक हो गई तो ना तो तुम्हें कुछ हासिल होगा और ना ही उसे। देखो, तुम बस ये समझ लो कि ये मेरी खुशी का सवाल है। तुम्हें पता है जैन कि मियाँ बीवी को अलग कौन करता है? शैतान। और जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम शैतान नहीं हो सकते। नूर प्लीज। देखो, तुम सोच लो, अगर तुमने मुझसे शादी करनी है तो फिर मुझे जोया से बदला लेने दो। वैसे भी सब मेरे प्लान के मुताबिक ही हो रहा है, बस तुम मेरा प्लान खराब करने की कोशिश मत करो। जैन, मैं तुमसे मोहब्बत करती, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम गलती पर हो। जोया जैसी लड़कियों को राह रास्त पर लाना जरूरी है। वो तो कमजोर थी, तुम तो कमजोर मत बनो। देखो खुद को, इस इंतकाम ने तुम्हें क्या से क्या बना दिया। तुम वो जैन हो ही नहीं। मेरे वाला जैन तो पता नहीं तुम्हारे अंदर कहीं खो गया। नूर, नूर मेरी बात तो सुन। नूर, मामा मामा। हारिस, कैसे हो तुम लोग? मम्मा, बाबा ने हमें यहाँ पे भेजा था। मामा, हम आपको बहुत मिस कर रहे थे। अभी आप लोग को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। मम्मा, क्या आपने पापा को बोला कि हमें यहाँ पे कुछ दिनों के लिए छोड़ के चले जाएं? मैंने नहीं बोला था, लेकिन आपके बाबा को समझ आ गई होगी कि मैं आपको कितना मिस कर रही हूँ। हेलो। फाते बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ, आप कौन? जैन, पहचाना नहीं? हाँ पहचान लिया, क्यों फोन किया मुझे? कहीं बैठकर बात हो सकती है? मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं तुमसे मिलूं। बात कर लोगे तो अच्छा होगा, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। जैन प्लीज मत करो ऐसा, जोया की जिंदगी तबाह हो जाएगी। तो भाड़ में जाए वो और उसकी जिंदगी, मुझे बस अपनी इंसल्ट का बदला लेना है उससे। देखें, आपने पहले ऐसा कुछ नहीं कहा था। आपके प्लान में फाते के हाथों बस उसकी इंसल्ट करवाना थी, बस। तो प्लान बदल गया। मुझे नफरत है जोया से, नफरत। तो उसकी नफरत का बदला आप इस तरह से लेंगे? आपकी वजह से वो फाते से तलाक ले रही है, समझ में आ रहा है कुछ आपको? मैं उसे पूरी दुनिया के सामने तमाशा बना के रख दूंगा। मेरी माँ को जोया ने जलील किया था ना, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, भूला नहीं हूं मैं कुछ भी। बस करो ज़ैनब, बस करो। ऑलरेडी उसे अपने किए की सजा मिल गई है। मुझे अब डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा नूर,
तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे तुम कुछ गलत कर रही हो। देखो ये मक्का फाते अमल, अब जो उसने बोया है वो उसे काटना तो पड़ेगा। अच्छा, वैसे इस बात का फैसला करने वाले हम होते कौन है? अल्लाह की जात है। पता है, मैं जब भी उसे देखती हूँ ना, मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। उससे अपने किए की सजा मिल रही है, बस अब हमें उसकी राहों में और रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। वैसे वो पागल हो जाएगी जब उसे पता चलेगा कि मैं उससे शादी नहीं करता। प्लीज जैन, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी खातिर बस कर। वो मेरी दोस्त है और मैं उसे अब और जलील होते हुए नहीं देख सकती। नूर, देखो तुम मेरे और जोया के दरमियान मत आओ। हेलो। यार एक मसला हो गया। क्या बात है, इतने इतने परेशान क्यों? वो सिर्फ मेरे और जोया के दरमियान फिर से झगड़ा हो गया। क्या? फातिह, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि अपने गुस्से पर कंट्रोल किया करो, ऐसे ही तो मसाइल पैदा होते हैं यार। कोशिश तो करता हूँ मैं नासिर, लेकिन पता नहीं कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है यार। देखो फातिह, हर किसी की जिंदगी में मसाइल होते हैं, ऐसा बस तुम्हारे साथ ही नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सब लोग बड़ी आरामदेह जिंदगी गुजार रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो लोग मसाइल का हल ढूंढते हैं और तुम अपने मसले खुद बढ़ाते हो। अभी तुमने मसला सुना ही कहा है नासिर, सुनोगे तो और गुस्सा ही करोगे मुझसे। अच्छा, तो अभी और भी कुछ बाकी है तो सुना दो बेटा, इंतजार क्या कर रहे हो? जोया ने मुझसे तलाक का मुतालबा किया, वो नहीं रहना चाहती मेरे साथ। क्या? तुम मुझे बताओ कि बात इस नहज तक पहुंची कैसे? नासिर, जो होना था सो हो गया यार। मैं जोया को तलाक नहीं देना चाहता, पहले जो जल्दबाजी में गलती कर चुका हूँ फिर से दोहराना नहीं चाहता हूँ। शुक्र है तुम्हें कुछ अकल तो आई। इस मामले को गुस्से से नहीं, प्यार से हैंडल करना है। तुम जोया से जाकर मिलो, उसे समझाओ तलाक कोई बच्चों का खेल नहीं है कि तुमने दी और हो गई। उसके अलावा और बहुत से मामलात होते हैं, बहुत से लोगों का सामना करना पड़ता है फातिह। वो सुनेगी मेरी बात? वो जरूर सुनेगी, और अगर गुस्से में वो तुम्हें कुछ उल्टा सीधा सुना भी दे तो बर्दाश्त कर लेना यार, तुम्हारी भी तो वो 10 बातें बर्दाश्त करती है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुमने उस पर जरूरत से ज्यादा बोझ डाल दिया। 3 बच्चों को संभालना कोई आसान काम तो नहीं है, वो भी एक ऐसी लड़की के लिए जिसे तुम 4 दिन पहले ब्याह कर लाए। ठीक है, मैं उससे बात कर लूं, फिर बताता हूँ। और जरा तहम्मुल से बात करना यार। ओके, अल्लाह हाफिज। आराम से आराम से आराम से आराम से। अच्छा आओ, पहले सैंडविच तो खा लो, उसके बाद खेलना। मामा बस आ रहे हैं, थोड़ी देर। अरसलान भाई, बच्चों यहाँ पे आओ, जल्दी से। कम है। अब ये हारिस है और ये मीरब, माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारे हैं। आपके मामू हैं, अरसलान मामू। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम मामू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे मामू से मिलने का बहुत शौक था। मेरे फ्रेंड्स कहते थे कि उनके मामू ना उनको घुमाने लेके जाते हैं और उनको चॉकलेट्स भी खिलाते हैं। आपको मामू घुमाने ले जाएंगे। मामा आपने कहीं बताया नहीं, हमारे मामू भी हैं। आई एम सॉरी, गलती हो गई। दोनों बहुत क्यूट है। लेकिन दाइम भैया हमसे ज्यादा क्यूट थे। तुम दोनों भी बहुत क्यूट हो। चलो खाओ पियो खेलो, नजर आते। चलो सैंडविच, स्टेयर। ये आपका जूस है, ये आपका। सैंडविच खाओ पहले। फातिह मुझे पसंद आ गया था,
इसीलिए मैंने फातिहा और जीनिया की तलाक करवा दी। जीनिया तो बहुत मासूम है, उसका तो कोई कसूर भी नहीं है। और दाइम को मैं ही तो अलमारी में रखकर भूली हूं। मेरी ही गलती है। मैं कह रही हूँ रुक जाओ, मैं कह रही हूँ रुक जाओ जहां हो फातिह, मेरी बात सुनो। क्या सुनो तुम्हारी बात? कि तुमने मुझे इस्तेमाल किया है। फातिह, मुझे जीनिया से अलग करके मेरी उससे तलाक कराई है। ये मेरे बच्चे की कातिल हो तुम। वो कुछ तुमने सुना है, वो सिर्फ और सिर्फ एक मजाक था और कुछ नहीं। मजाक? मजाक तो तुमने मेरे साथ किया है। मैंने तुम पे एतबार किया और तुमने ये सिला दिया है मुझे। जीनिया के साथ अलहदगी को तो मैं बर्दाश्त कर चुका, लेकिन अपने बच्चे के कातिल को माफ नहीं करूंगा मैं। मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। इसी तरह दर्द टाइम को हुआ होगा, घुट घुट के मरा होगा मेरा बेटा। ये सब कुछ तुमने किया, क्यों किया मेरे साथ? गवा दिया मैंने जोया, सिर्फ और सिर्फ तुम पर एतबार करके। क्यों किया मेरे साथ? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है फातिह। अपनी मोहब्बत को पाने के लिए कितनी मोहब्बतों का कत्ल किया तुमने। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा घर, सब कुछ तबाह कर दिया तुमने, सब कुछ। मैं कह रही हूं मेरा हाथ छोड़ो। तलाक चाहिए थी ना तुम्हें? मैं तुम्हें आज आजाद करता हूं, तलाक देता हूं तुम्हें, तलाक देता हूं तुम्हें, तलाक देता हूं। फातिह मुझे पसंद आ गया था, इसीलिए मैंने फातिह और जीनिया की तलाक करवा दी। जीनिया तो बहुत मासूम है, उसका तो कोई कसूर भी नहीं है। और दाइम को मैं ही तो अलमारी में रखकर भूली हूँ। तुमने एतबार कर लिया इस धोखेबाज लड़की का। मैं जानता हूँ जोया कैसी, तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। मेरी बात सुनो फातिह, तुम प्लीज इससे शादी मत करो, ये ठीक लड़की नहीं है। मैंने कभी तुमसे पूछा कि तुम्हारा और जवाद का क्या चल रहा है? तुम ही तुम हो और तुम ही हो बस तुम, इतनी तवील शब की दुआ। अगर टाइम को कुछ हुआ ना हारिस ने कुछ नहीं किया। तो फिर किसने किया है? जोया ने। अगर ये आपको सब कुछ बता दें तो आप इन्हें ये भी बताएं कि आप हमें मारती हैं और हमें इनसे दूर करना चाह रही हैं। कतरा न छोड़ा तुमने, रह गई प्यास भी, जलता दिया भी थोड़ा, बुझ गई आस भी। और ना उदास करी है रब्बा मैनू माफ करी, रब्बा मैनू माफ करी, थोड़ा इंसाफ करी, रब्बा मैनू माफ करी।
फातेह, आपको पता है कि जीनिया आपसे झूठ बोलती रही है, आपसे छुप छुप कर ये जवा से इश्क लड़ाती रही है। फातेह, जवाब वहां खुद ही हमेशा मुझसे झूठ बोलती आई हो, मुझे चीट करती आई हो। मैं वहां पे थी। झूठ मत बोलो। मेरे को पता है फातेह, जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब वो शख्स आपको तकलीफ पहुंचाए जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। उलझे है रिश्ते से संभले न रास्ता, तोड़ी है डोरी तूने, अब क्या है वास्ता। थोड़ा लिहाज करी रब्बा मैनू माफ करी। रब्बा मैनू माफ बाबा, हाँ पापा की जगह। बाबा आपको डर तो नहीं लग रहा ना? लग रहा है बेटा, आज डर लग रहा है मुझे। देखा आयुष भैया, मैंने कहा था ना बाबा को मेरे बिना बहुत डर लगेगा। बाबा, क्या आपको सच में डर लग रहा है? हाँ हर्ष, तुम्हारे बाबा को आज डर लग रहा है। बाबा तो आप एक काम करें, आप आयतल कुर्सी पढ़ के सो जाएं, फिर आपको डर नहीं लगेगा। ठीक है बेटा। जी, हड्डियों में तो दर्द होता है और कभी कभी खांसते हुए मुंह से खून भी आता है। डॉक्टर, मुझे कोई क्रिटिकल बीमारी तो नहीं है ना? ये मैं कुछ टेस्ट लिख के दे रही हूँ आपको, आप ये करवाने पहले। डॉक्टर प्लीज मुझे बताएं मुझे क्या हुआ है। देखिए, अभी मैं कुछ भी नहीं बता सकती, लेकिन जिस तरह आपने ये नॉन सीरियस रवैये का मुजाहरा किया है ना, चेकअप ना करवा के, तो खुदा ना खास्ता कोई क्रिटिकल कंडीशन भी हो सकती है। मैं तो बस बुखार ही समझती रही। पहले पहल बुखार ही होता है, फिर खांसी, फिर भूख का ना लगना, वजन का गिरना, इस किस्म के ही सिम्टम्स होते हैं। आपने तो मुझे परेशान कर दिया। देखिए मिस सोनिया, ऐसा नहीं होता। कोई भी बड़ी बीमारी हमेशा छोटी बीमारी से ही स्टार्ट होती है। फिर आपको तो 2 महीने से बुखार है, साथ खांसी भी है। इनफैक्ट आपको डॉक्टर से चेकअप तो करवाना चाहिए था। खैर, आप पहले ये टेस्ट तो करवाएं, फिर देखते हैं। हेलो जैन, कैसे हो? हाँ ठीक हूँ। मैं तुम्हें कब से फोन करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम कहाँ बिजी थे? हाँ, वो मेरे फोन की शायद बैटरी डेड हो गई। तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है। क्या? फातिह ने मुझे तलाक दे दी है। हेलो, क्या हुआ, तुम्हें सुन के खुशी नहीं हुई? जोया, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं तुम्हें जरा बाद में कॉल करता हूँ। ओके? हेलो जैन, हेलो।
हाँ, वो बच्चों के कुछ कपड़े और चीज़ें लेनी थी तो मैंने सोचा कॉल नहीं करती हूँ, खुद ही आ जाती हूँ। अच्छा किया। तुम ठीक हो? फातेह, हाँ ठीक हूँ मैं। कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं, तुम बताओ, बच्चे ज्यादा तंग तो नहीं कर रहे? तंग नहीं करते लेकिन तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करते हैं। तुम्हारे साथ रहने की आदत ज्यादा है ना उन्हें। हाँ ठीक कह रही है तुम। साथ रहते हुए आदत हो ही जाती है। शरफू चाचा, शरफू चाचा, पानी पिला दें। सोनिया, तुम अपने घर कब जाओगी? क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? अरसलान से लड़कर आई हूं, ऐसे कैसे चली जाऊं? तुम अरसलान से लड़कर आई हो? तुमने पहले तो मुझे नहीं बताया। तो क्या कर लेते तुम? मैं अरसलान से बात करता, उससे कहता कि आए और तुम्हें लेके जाए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। देखो सोनिया, मैं ये मुल्क छोड़कर जा रहा हूं। पहले ही तुम्हारी वजह से मैंने 2 हफ्ते अपनी फ्लाइट डिले करवाई है। यहां पे जितना भी बिजनेस था मैंने सब वाइंड अप कर दिया है। तुमने ज़ीनिया से रिश्ता तोड़ दिया तो क्या हम सबसे मुंह मोड़ लोगे? आऊंगा, तुमसे मिलने आऊंगा। जवाद, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स देख ली हैं। कहां देखी तुमने? तुम्हारी अलमारी में। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरी पर्सनल चीजों को देखो। जवाब, मुझे पहले बता देते, मैं तुम्हारा इलाज करवा देती। इलाज नहीं हो सकता मेरा। जवाद, जवाद, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाभी को नहीं लाया? ज़ीनिया, मैं उसे लेने तो नहीं गया था। प्लीज अपना घर बर्बाद मत करें। ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। पछता ही तो रहा हूँ। अब तो लगता है शायद सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। अरसलान भाई, मैं जानती हूँ उस कर्ब को बयान करना बहुत मुश्किल होता है जिसे आप झेल रहे होते हैं। मैं झेल चुकी हूँ, अब तो बस काटनी है। आपने अभी झेलना है, बहुत मुश्किल है। तो प्लीज इससे पहले के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, कुछ कर लें। ज़ीनिया, तुम बहुत अच्छी हो। सोनिया तुम्हारी तरह नहीं है। वो तो तुम्हें इस घर में 1 मिनट नहीं बर्दाश्त करेगी। आप फिक्र नहीं करें अरसलान भाई, मैं 1 हफ्ते में चली जाऊंगी। वो रिमशा के घर की चाबी है मेरे पास। क्यों जा रही हो? इतना बड़ा घर तो है। मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती।
और वैसे भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ मैं। ये लो। ये क्या है? ये तुम्हारे 20 लाख रुपए जो मैंने अम्मी से धोखे से लिए थे। पर वो तो आपने ट्रस्ट में दे दिए थे। नहीं, ट्रस्ट में मैंने अपना हिस्सा दिया, ये तुम्हारा हिस्सा है। मैं नहीं ले सकती, ये आप रख लें। ज़ीनिया, ये तुम्हारा हक है और वैसे भी अकाउंट में अम्मी ने तुम्हारे लिए रखे थे और अब तो तुम बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हो, जरूरत पड़ेगी तुम्हें। ये पैसे एक शर्त पे अपने पास रखूंगी, आप भाभी को घर ले आएंगे। अच्छा तुम ये रखो, मैं इसके बारे में सोचता हूँ। हेलो नूर, कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। नूर, मैं जैन को ना 2 दिन से फ़ोन करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मेरा फ़ोन ही रिसीव नहीं कर रहा है। तुम पता करोगी कि वो कहाँ है? अच्छा ठीक है, मैं उससे कहती हूँ कि तुमसे बात करे। तुम बताओ इतनी परेशान क्यों हो? बस ऐसे एक छोटा सा मसला हो गया है। सुनो, तुम्हारे और फाती के दरमियान सब ठीक है ना? फातिह से मैंने तलाक ले ली है। क्या? कब? बहुत बुरा किया जोया, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि फातिह से डाइवोर्स मत लेना। तुम्हें नहीं पता नूर, उसने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। मेरा दम घुटने लग गया था वहां। कुछ भी हो, बहुत बड़ा फैसला था ये, और तुमने यूं अचानक। पहले तुमने ही कहा था कि उससे तलाक ले लो और अब तुम गिला कर रही हो। जोया, मैंने कभी तुम्हें तलाक लेने का नहीं कहा। हाँ, मैंने तुम्हें जैन से दोबारा मिलने का कहा था, और अगर इस बात के लिए तुम मुझे कसूरवार समझती हो तो मैं मानती हूँ। फातिह वैसा नहीं निकला जैसा मैं सोचती थी। फातिह को इतना जानने की दावेदार थी तुम, क्या तुम धोखा खा गई? कुछ ऐसा ही समझ लो। अच्छा, मैं उससे कहूंगी तुमसे बात करें। शुक्रिया नूर। अल्लाह हाफिज। फातिह, तुम? फातिह, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो, क्या कहना है? फातिह, मुझे हमारी जिंदगी के बारे में बात करनी है तुमसे। मैं सुन रहा हूं, तुम बोलो। फातिह, क्या तुम्हें कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हमसे गलती कहाँ पे हुई? हम यहाँ आने से पहले कितने खुश थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमारी जिंदगी में, एक आइडियल जिंदगी गुजार रहे थे हम। तुम जॉब करते थे, मैं जॉब करती थी,
बच्चे स्कूल जा रहे थे, सब ठीक से मैनेज हो रहा था। तुम कहना क्या चाहती हो जीनी? देखो फाते, हमारी जिंदगी में जो भी मसले शुरू हुए वो यहाँ शिफ्ट होने के ठीक एक दिन के बाद शुरू हो गए थे। तुम थोड़ा गौर करो, तुम्हें समझ में आ जाएगी बात। यहाँ इसलिए मसले हो रहे थे जीनिया कि तुम घर को टाइम नहीं दे रही थी। फाते, मैं तो घर को पहले भी टाइम नहीं देती थी और तुम भी टाइम नहीं देते थे, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक से मैनेज हो रहा था ना। यहाँ मसले तुम्हारी वजह से हैं जीनिया। ये सारे मसले मेरी वजह से नहीं थे, जोया की वजह से थे। फाते, जब से जोया हमारे घर आने लगी कुछ भी ठीक नहीं रहा, और अगर कुछ ठीक हो भी रहा होता था तो सब गलत हो जाता था। तुम कहना क्या चाहती हो? हमारी जिंदगी में ये जो मसले हो रहे हैं ये सब कुछ जोया की वजह से? बहुत खूब जीनिया, तुमने सारा इल्जाम उस बेचारी पे लगा दिया। बेचारी नहीं है वो, डायन है। मेरा घर, मेरा शौहर, मेरे बच्चे, मेरी खुशियां सब खा गई है। जीनिया बस! जोया को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वो हमारा घर तोड़ने की नहीं बल्कि जोड़ने की कोशिश कर रही है, और तुम तो उसे शुरू से ही पसंद नहीं करती थी ना, इसीलिए उसके खिलाफ ये सारी बातें कर रही। तुम अब भी नहीं समझ रहे, उसी ने हमारे दरमियान ये दूरियां पैदा की है, और वो अपने मकसद में कामयाब भी हो रही है, क्योंकि उसके खिलाफ एक भी बात नहीं सुनना चाह रहे हो। ये पट्टियां तुम्हारी उस दोस्त रिमशा ने तुम्हें पढ़ाई। तुम क्या समझती हो, तुम कुछ भी कहोगी मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लूंगा? हरगिज़ नहीं। इस घर के सारे मसलों की जिम्मेदार तुम हो जीनी, तुम, सोया नहीं। फाते, जोया एक फसाद की जड़ है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें जो कहना था वो मैंने सुन लिया, अब तुम जा सकती हो। ठीक है, चली जाती हूँ मैं यहां से, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन तुम्हें सच्चाई पता चलेगी ना, बहुत पछताओगे तुम, क्योंकि उस दिन तुम्हारे पास मैं नहीं हूं। पैरों थल्ले पानी जिंदगी निमाणी, गिर गईयां कंधा प्यार दिया हुण ते हार निभानी। थोड़ा इंसाफ करी है, रब्बा मैनू माफ करी, रब्बा मैनू माफ करी, रब्बा मैनू माफ करी। कितना बेवकूफ था मैं, कैसे मेरे दिमाग में बातें डालती रही और मैं उन बातों पर यकीन करता रहा। मैंने अपने हाथों से अपनी सब खुशियों को कत्ल कर दिया है। सीनी कभी बुरी थी ही नहीं, वो तो ये जोया थी जिसने उसको मेरे सामने बुरा बनाकर पेश किया था। या अल्लाह, या अल्लाह, क्या करूं मैं? सब कुछ तबाह हो गया है, सब कुछ। जैन, कहाँ हो तुम? यहाँ ही हूँ। क्या कोई मसला है? तुम जोया की कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे? वो मुझे बार बार कॉल करके तंग कर रही है। अच्छा, मिलकर बात करते हैं। तुम यहाँ आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, बाय। मिस सोनिया, आपके साथ कोई है? आई मीन आपके हस्बैंड या कोई रिलेटिव वगैरह जिससे मैं बात कर सकूं?
अब नहीं, फिलहाल तो मैं अकेली हूँ। हस्बैंड थोड़े बिजी होते हैं ना, तो इसीलिए। इसका मतलब है आप अकेले रहती हैं? आपने जो भी कहना है आप मुझसे कह सकती हैं, मैं सुनने का हौसला रखती हूँ। देखिए मिस सोनिया, आपको लंग्स कैंसर है। ये आप क्या कह रही हैं? 2 माह पहले तो बुखार। प्रॉब्लम ये है कि ये एक ऐसी खामोश और जानलेवा बीमारी है कि इसका पता तभी चलता है जब ये पूरी तरह फैल चुकी होती है। किस स्टेज पे? किस स्टेज पर है ये तो मैं अभी नहीं बता सकती। फिलहाल मैं कुछ मजीद टेस्ट लिख के दे रही हूँ, ये करवा लें, फिर देखते हैं। मैं मरने वाली हूँ ना? ऐसा नहीं कहते, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। आप हिम्मत रखिए, अल्लाह बेहतर करेगा। रब मैनू